हेलो एवरीवन। कोर्सेरा यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, हमारा चैनल यूपीएससी के लिए डेडिकेटेड था और डेडिकेटेड रहेगा। थोड़े से बीच में हम लोगों ने आर ओ का शुरू कर दिया था, जो कि गलत था, नहीं करना चाहिए था। कल हमने सोचा था आर ओ का एनालिसिस कर ले पेपर। जब पेपर एनालिसिस कर रहे थे तो हमें अचानक दिमाग में क्लिक कर रहा था कि आर ओ का पेपर और यूपीएससी का पेपर दोनों में ज़मीन आसमान का डिफरेंट है। मैं क्यों पेपर इसका डिस्कस कर रहा हूँ, क्या मतलब है इसका डिस्कस करने का। इसलिए मैंने सोचा अब इसको छोड़ो, आर ओ के चक्कर में पढ़ने की कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर सभी लोगों ने ड्रीम बना रखा है, यूपीएससी के हर स्टूडेंट का ये ड्रीम होता है कि आईएएस बने। अगर जब आपने ड्रीम रखा है ये, तो पटवारी और आर ओ बन करके क्या करेंगे, क्या अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। मुझे कल रियलाइज़ हो रहा था कि क्या मैं ये पोस्ट ले करके खुश रह पाऊँगा। अगर मैं ले लेता हूँ तो 2-3 साल गंवा दूंगा इसके चक्कर में, और इस वर्ष भी शायद हो सकता हो सारा गड़बड़ हो जाए पेपर। इसलिए मैं फाइनली डिसाइड किया हूँ कि मुझे इस चक्कर में नहीं पढ़ना है। अगर हो भी जाता है तो भी शायद जाके मेंस दे के आ जाऊँगा, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा टाइम उसके लिए नहीं बर्बाद करना है। क्योंकि मेरा आखिरी फाइनल एम है यूपीएससी आईएएस। तो उम्मीद है जिन लोगों का भी एम है आप उसके बारे में ज़्यादा सोचिए ना। पास हो गए तो कॉन्ग्रेचुलेसन, नहीं पास हुए बहुत बहुत धन्यवाद हो, बधाई हो कि आपको किस्मत ने मौका दे दिया, एक बार और मौका दिया कि आप आईएएस को अच्छे सीरियसली फॉलो करें। देखिए हमारे पास अब कितना टाइम बचा हुआ है यूपीएससी के लिए देखेंगे तो 170 दिन, मतलब अगर सीधे सीधे बात करें तो 178 दिन, क्योंकि 178वें दिन एग्ज़ाम है ही, 5 जून को है ही एग्ज़ाम। तो 170 दिन, 8 दिन गैप मान लीजिए, किसी दिन तबीयत खराब हो गया, कहीं चले गए, ये 8-9 दिन छोड़ दीजिए। 170 दिन केवल बचा हुआ है। यूपी पीसीएस के लिए कुछ लोग मान लेते हैं सेकेंड ऑप्शन यूपी पीसीएस को रखेंगे, तो उसके लिए मान के चलिए 180 दिन बचा हुआ है। कैसे 180 दिन? क्योंकि जून के लास्ट वीक में होगा यूपी पीसीएस का प्री 2022 के लिए। अब हमें ज़रूरत है ये कि हम इसका सही यूटिलाइजेशन कैसे करें। बताइए आप लोग कैसे करेंगे। हमें ज़रूरी ये है कि हम करेंट अफेयर को भी ध्यान में रख के वो पढ़ें, और इसके साथ साथ स्टैटिक जीएस को भी। स्टैटिक जीएस के सेंस में क्या देखें, हमें किसको सबसे ज़्यादा हम प्रायोरिटी दें कि सबसे ज़्यादा उसमें से नंबर आते हैं, हम उसी को क्वालिफाई कर पाए, उसी को मतलब उस पर ज़्यादा फोकस्ड रहे। तो देखिए इतने दिन 5 जून को है, हमने यहाँ पे डेट, वीक, टाइम सब कुछ कैलकुलेट करके रख दिया। आप जितने घंटे पढ़ते हैं, हो सकता है कुछ लोग ऐसे होंगे जो पूरी रात को पढ़ते होंगे, दिन में नहीं पढ़ते होंगे। अब वो डे के अकॉर्डिंग काउंट नहीं कर पाएंगे, तो अपने हावर्स के अकॉर्डिंग काउंट करें, घंटे के हिसाब से कि कितने घंटे का यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं। अब वैसे ही यहाँ पे जो लोग भी यूपी पीसीएस के लिए अगर डेडिकेटेड हैं, तो वो लोग अपना देख सकते हैं कि इस तरीके से होगा उसका एग्ज़ाम सेकेंड वीक में जून के। आप ऐसे से अपना डिसाइड कर लीजिएगा कैसे पढ़ना है आपको। हम लोग देखते हैं कि किस में से यूपीएससी में सबसे ज़्यादा नंबर मतलब आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं कट ऑफ इस समय कैसा जा रहा है, 95, 86, 87 जा रहा है। अब हम लोगों की इतनी हालत ख़राब हो गई है क्या, कितना नहीं कर पा रहे हैं। इस बार मेरा लगभग 53-57 करेक्ट है, लेकिन क्या मैं उसमें क्वालिफाई हूँ? नहीं, सेकंड पेपर मेरा फेल हो गया। सेकंड पेपर पे कैसे फेल हो गया? अब देखिए आप लोग ये गलती मत करिएगा जो मेरे साथ हुई। मैं जब पेपर दे करके निकला बाहर, तो मेरे साथ हुआ क्या, कुछ लोग सॉल्व करवा रहे थे यूट्यूब पे उसी पेपर को, तुरंत जो हुआ था जीएस का। मैंने स्टार्टिंग के 2-4 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे। मेरा देख कर वहीं पे मतलब बहुत ज़्यादा अंदर से डिप्रेशन होने लगा, और वो स्ट्रेस जा करके सेकंड पेपर में ख़राब हो गया। ये गलती आप लोग मत करिएगा। जब भी निकलिएगा एग्जामिनेशन हॉल में से, पेपर तुम बैग में डाल दीजिएगा। फर्स्ट पेपर होने के बाद सेकंड पेपर पे फोकस मत करिएगा। सेकंड पेपर पे मतलब सेकंड पेपर पे फोकस करिए, इसके आंसर की पे मत फोकस करिएगा। आंसर की पे फोकस करेंगे तो मेरे जैसा सेकंड पेपर ख़राब हो जाएगा। मेरे साथ यही हुआ। मैं उस चैनल को ही हटा दिया, अनसब्सक्राइब कर दिया, क्योंकि उसने एक नोटिफिकेशन वहाँ से आया, मेरा तुरंत दिमाग ख़राब हो गया। आप लोग ये गलती मत करिएगा, वरना मेरे साथ एक साल आप जैसे आप लोगों का भी एक साल जाएगा। देखिए अब यह जनरल में देखते हैं। जनरल का देख रहे हैं 92 जा रहा है कट ऑफ, मतलब समझ रहे हैं 46 क्वेश्चन अगर सही कर ले जनरल कलर का तो भी क्वालिफाई है प्री। यहाँ ईडब्ल्यूएस का देख सकते 77 है, मतलब समझ रहे हैं कितना, 36 36 36 नहीं होगा, 77 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मान के चलिए कि 80 को 38 क्वेश्चन पे भी ये लोग पास हो जा रहे हैं। ईडब्ल्यूएस ओबीसी का देखिए, दिख रहे हैं कितना नीचे कट ऑफ जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस समय जो हो रहा है, करंट अफेयर देखेंगे तो थोड़ा अलग तरीके के करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। अभी भी करंट अफेयर का वेटेज है काफ़ी अच्छा खासा, लेकिन करंट अफेयर में कैसे पूछे जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसके हिसाब से हिंदी मीडियम में स्पेशली मैं कहूँ, हिंदी मीडियम का तो कंटेंट नहीं प्रोवाइड कराया जा रहा है, ना के बराबर प्रोवाइड कराया जा रहा है। आप देखेंगे चाहे दृष्टि का ले लीजिए या फिर किसी का भी ले लीजिए, विजन का भी ले लीजिए, विजन ने भी उतने अच्छे के कंटेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे थे जिस तरीके की यूपीएससी आजकल क्वेश्चन पूछ रही है। हमें आवश्यकता ये है कि खुद से
कंटेंट क्रिएट करें। गवर्नमेंट की वेबसाइट को दिन में एक बार विजिट कर लें, जो जो महत्वपूर्ण है, जैसे कि हो गया पीआईबी को देखते रहें, हम फॉलो करते रहें, उसके मूल मूल चीज़ों को फोकस करें। जैसे एक एनुअल ईयर आ गया, वार्षिकी आ गया, वर्ष में कोई कोई बहुत ज़्यादा 100 वर्ष कंप्लीट हुए, 120 वर्ष कंप्लीट हुए, तो उसके बैकग्राउंड के साथ हम उसको कंपेयर करें, प्रिपेयर करें आज के हिसाब से। ये नहीं कि केवल वो डेटा जान ले, उसके बैकग्राउंड को भी समझ लें और उससे जो रिलेटेड टॉपिक हैं उनको भी देख लें। जैसे कि रामसर साइट आ गया, तो रामसर साइट में हमें ज़रूरी नहीं है कि जो इस लिस्ट में सम्मिलित हो केवल उन्हीं को देखें। एक बार हमें ये देख लेना है कि उनमें से कौन कौन से जो थ्रेटेड है, उनको खतरा है, उनको देख लें। कौन कौन से ज़्यादा इम्प्रूव हो गए उनको देख लें। ऐसी चीज़ों को हमें देख लेना ज़रूरी है। जैसे कि कोई हाईवे बन रहा हो और वो रामसर साइट उसकी वजह से न्यूज़ में हो, उसको भी देख लें। इस तरीके से हमें तैयारी करना है करंट अफेयर का केवल हमें इनके बुक को देख लेते हैं और एग्ज़ाम में जाने के बाद क्या होता है, पता चलता है कुछ भी आया ही नहीं इसमें से। तो सर पीटने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। मेरे पास भी बहुत सारे बुक पड़े हुए हैं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँ किस इंस्टीट्यूट का है, लेकिन बहुत सारे पड़े हुए हैं। उनमें से केवल 2-3 क्वेश्चन ही आए थे। इस बात का बहुत दुःख हुआ, लेकिन फिर भी लॉजिक लगा करके, एलिमिनेशन मेथड लगा करके ठीक-ठाक क्वेश्चन सही हो गया। अब वो गलती किस्मत ख़राब करिए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन सेकंड पेपर में फोकस करना उसके लिए भी ज़रूरी है, उसकी भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। इकोनॉमिक की बात कर लें तो इकोनॉमिक सर्वे भी आपको देखना जरूरी है। इकोनॉमिक सर्वे से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, जो आपको करंट अफेयर भी तैयार कराता है और अपना इकोनॉमी भी तैयार कराता है, दोनों तैयार कराता है। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, इकोनॉमी के लिए आप हमेशा देखिएगा, नीति आयोग ने भी बहुत सारे इंडेक्स निकाले, इंडेक्स को भी देखते जाइएगा। उसमें जो डेटा दिए होते हैं, इम्प्रूवमेंट कौन एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है, किस चीज़ का एक्सपोर्ट कर रहा है, इस सब चीज़ों को देखना जरूरी है। अब जैसे ही आप डेटा देखेंगे इकोनॉमी में आ जाएगा, लेकिन जैसे इंडेक्स देखेंगे तो वो आ जाएगा करंट अफेयर में। तो समझ रहे हो दोनों का कोरिलेशन इस तरीके से है। अब हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में तो ज़्यादा फैक्ट बेस्ड आ रहा है, जैसे कि नाम छोटे छोटे आ रहे हैं, कथन जो दिए हुए हैं उसका मतलब पूछ ले रहा है आजकल। तो जब भी आप प्रैक्टिस करिए हिस्ट्री का, उसके बारे में कथन को जरूर नोटिस करिए। हम लोग कल से करंट अफेयर का प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम लोग रोजाना एक एक चैप्टर का 2 4 10 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन उस चैप्टर के निकाल करके प्रैक्टिस करेंगे। एक दिन में हम लोग क्या करेंगे, 2 सब्जेक्ट लेकर के रिवाइज करेंगे, जैसे कि हिस्ट्री और उससे इजी जो सब्जेक्ट हो। मेरे लिए इजी जियोग्राफी है, तो जियोग्राफी सेकंड, हिस्ट्री और जियोग्राफी एक साथ रिवाइज करते हैं। कल से हम लोग शुरू करेंगे। फिर अगर पॉलिटी की बात कर ले तो पॉलिटी में इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, ये सभी लोगों को पता है। पॉलिटी में इतना ज़्यादा जोर मत दे दीजिए कि सारे पेपर खराब हो जाए, पॉलिटी ही अच्छा हो जाए, तो एक पेपर से आप पास नहीं हो पाएंगे। तो बैलेंस बना के ज़रूरी है, तो पॉलिटी को भी आप संतुलित रूप में देखना ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा मत देखिए, थोड़ा सा उसको टाइम देते रहिए। मतलब अगर सबको 2 घंटे दे रहे हैं तो आधा घंटा उसको भी दे लीजिए, बहुत ज़्यादा मत दीजिएगा। फिर जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी का आप क्वेश्चन देखे थे कैसा आया था। जियोग्राफी के क्वेश्चन ऐसे आए थे जैसे कुछ दिख ही ना रहा हो, मतलब क्वेश्चन थे ही नहीं। आर्ट एंड कल्चर की बात कर लें, आर्ट एंड कल्चर के भी देखेंगे आप तो पहले जैसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। पहले कैसे पूछता था कि जैसे कि नागर शैली, द्राविड़ शैली की कुछ स्थापत्य कला संबंधित पूछ लेता, बौद्ध जैन से पूछ लेता था। लेकिन आज के समय में ऐसे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो मतलब आपको ये समझना जरूरी है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है, हमें वर्तमान ट्रेंड को देखते हुए करना जरूरी है। वर्तमान में भी उसमें पूछे जा रहे हैं तो उसके कथन को पूछे जा रहे हैं, कथन रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले जैसे नहीं पूछे जा रहे हैं कि बौद्ध जैन के मुख्य विशेषता बता दीजिए, कौन किसको मानता है ये बता दीजिए, ऐसे नहीं पूछे जा रहे हैं। अब ऐसे यूपी पीसीएस भी नहीं पूछ रहा है। यूपी पीसीएस को तो इस बार आप लोगों ने दिया हुआ तो आपको पता होगा, यूपी पीसीएस की भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनका भी देखेंगे, तो वो लोग भी उसमें भी कहीं ना कहीं ट्रेंड चेंज हो चुका है, तो उसको भी हमें चेंज करके देखने की ज़रूरत है। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन कितने कितने पूछे जा रहे हैं। हमें स्पेशली देखेंगे 2021, 20, 19, 18 इन्हीं 3 सालों का देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा पुराना देखने का कोई मतलब नहीं है। सबसे ज़्यादा देखिए इसमें से सबसे ज़्यादा कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको दिख रहा है। सबसे ज़्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, करंट अफेयर से सबसे ज़्यादा को वेटेज है, मतलब करंट अफेयर पे आपको फोकस करना ही करना है। फिर दूसरा किस पे सबसे हाईएस्ट है, दूसरा आप देखेंगे तो हिस्ट्री पे सबसे हाईएस्ट है। अब हिस्ट्री पे हाईएस्ट होने का रीज़न ये है कि इसमें मॉडर्न देखेंगे, एंसेंट इंडिया, फिर मिडवल इंडिया, फिर मॉडर्न इंडिया। लेकिन अगर इनमें से हम तीनों में से मैं कहूँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं तो मॉडर्न इंडिया से पूछे जाते हैं। मॉडर्न इंडिया अकेले अकेले 40% वेटेज रखता है, उसके बाद सबका आता है, वो उन दोनों का आता है, एंसेंट और मिडवल का। अगर एंसेंट की बात करें, एंसेंट भी अकेले अकेले केवल 30% से ऊपर वेटेज रखता है एंसेंट इंडिया। मिडवल इंडिया बस 10%, 5% का वेटेज रखता है, बहुत ज़्यादा मिडवल इंडिया का वेटेज नहीं है। इसलिए मिडवल इंडिया पे बस आप उसी अकॉर्डिंग रखिएगा ताकि मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएँ तब उसको सॉल्व कर पाए, हल कर पाए, मतलब उसका उत्तर देने के लिए एलिजिबल रहें। ऐसा ना हो कि बिल्कुल दिमाग से कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा हो, ऐसा ना हो। बस उसको ओवरव्यू के रूप में देख लीजिएगा। मिडवल
लेकिन एंसेंट को थोड़ा बारीकी से समझिएगा। उसके जैसे कि उसमें बदलाव आया तो सामाजिक रूप से किस तरह का बदलाव आया, क्या कारण थे। जैसे कि लोहे की खोज होने के बाद सामाजिक रूप में किस तरह का बदलाव आया, समाज के किस वर्ग को लोहे ने प्रभावित किया, और महिलाओं की स्थिति को किस तरीके से इसने खराब किया लोहे ने। आप देखेंगे उत्तर वैदिक काल में जैसे जैसे आएंगे, आप देखेंगे लोहे को जैसे क्या हुआ, उत्पादन बढ़ गया। उत्पादन बढ़ने के बाद क्या हो, राजा की स्थिति समृद्ध सुदृढ़ होती है और ताकतवर होता है वो। अब कहीं ना कहीं जो होता है, राजा महत्वपूर्ण रोल निभाने लगता है और साम्राज्य विस्तार की तरफ बढ़ने लगता है धीरे धीरे। अब महिलाओं की स्थिति खराब होती चली जाती है। प्रजा और वो समितियाँ थी, जो समितियों में उनकी महिलाओं की भूमिका कम होती चली जाती है और खुद उन समितियों की भी भूमिका कम होती चली जाती है। ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलेंगी। तो आप यहाँ क्या समझ पाएंगे कि कौन से काल में कौन सी धातुएं थीं और उसकी वजह से क्या बदलाव देखने को मिलता है। फिर जब आप इन्वायरमेंट पे फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि हड़प्पा काल में और अन्य जब ऋतुएं जगह देखेंगे जो हमारे हेरिटेज के रूप में है इस समय, वहाँ की सामाजिक स्थिति में क्या कारण था। अगर देखेंगे इन्वायरमेंट में तो वहाँ पे फसलें अगर अच्छी उत्पादन हो रही होंगी तो वो समाज कृषि प्रधान रहा होगा। लेकिन अगर अच्छी उत्पादन नहीं हो रही होंगी तो क्या कर रहा, व्यापारी तरह व्यापार कर रहा होगा ज़्यादा। जैसे कि आप देखेंगे धौलावीरा के रीजन में इधर व्यापारी लोग ज़्यादा थे। क्यों? क्योंकि नदियों के तट के किनारे थे। धौलावीरा को यूनेस्को की श्रेणी में डाल दिया गया, लेकिन पूछा नहीं गया था क्वेश्चन, ठीक ना। तो आप उससे मत सोचिए, हमें ज़रूरी ये है कि उसका बैकग्राउंड समझते रहना ज़रूरी है। आप इस तरीके से थोड़ा तैयारी करिएगा। जियोग्राफी का देख ले तो जियोग्राफी को आप बस मेंस के अकॉर्डिंग तैयार करिए, तो मैं यही कहूँगा। जियोग्राफी में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। 10 क्वेश्चन आए थे यहाँ पे बताया गया है, लेकिन 10 क्वेश्चन वो कैसे थे, वहाँ पे जियोग्राफी के तो लग नहीं रहे थे वो। तो आप जियोग्राफी पे उतना ही फोकस करिए जैसे आप मेंस में अच्छा आंसर कर पाएँ स्कोर। तो अब जियोग्राफी से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन थे। वही जो क्वेश्चन आपको आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो जियोग्राफी में वही डाल दिया गया है, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन कितने थे, 2-3 क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। और उनमें से भी ज़्यादातर बहुत कम ही क्वेश्चन लोगों को आ रहे थे। पॉलिटी के तो हमें लगता है कि 14 में से लोगों ने, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो 14 में 14 मारे होंगे। तो पॉलिटी में तो कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं, सबको ईजी लग रहा था। इन्वायरमेंट ये थी। यहाँ पे इकोनॉमी की बात कर लें, इकोनॉमी में 10 में से मुझे लगता है कि जो बहुत ज़्यादा जो अपने आप में स्ट्रांग होगा वो 10 में से 10 किया होगा। 10 में से 10 करना बहुत मुश्किल था इकोनॉमी के क्वेश्चन जो थे। साइंस एंड टेक की बात कर ले, साइंस एंड टेक में तो क्या है, इंडिजीनियस जो डेवलपमेंट हुए हैं उनसे क्वेश्चन अच्छे खासे बन रहे हैं। इंडिजीनियस से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, जैसे कि लॉकडाउन को, जैसे कोरोना के दौरान बहुत सारे इक्विपमेंट बनाए गए थे, उनसे क्वेश्चन बनते हैं, अब बने भी थे। इन्वायरमेंट की बात कर ले तो इन्वायरमेंट पहले जैसा नहीं रह गया है कि अब हम ये बताएंगे कि पानी अगर गंदा हो गया तो कैसे पता करेंगे। ये सब क्वेश्चन नहीं बने। ये आर ओ और यूपीपीसीएस में भी, ये इनफैक्ट यूपीपीसीएस ने भी छोड़ दिया है ऐसे क्वेश्चन बनाने। यूपीपीसीएस में भी देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। अब इसके कोर में जाने की ज़रूरत है। जैसे कि हम देखेंगे अल्फ़ा बीटा गामा डाइवर्सिटी, अब ऐसे क्वेश्चन बनने लगे हैं कि दोनों में से उसमें जब शिफ्ट होंगे, इसमें से अल्फ़ा में से बीटा में शिफ्ट होंगे तो किस तरह का बदलाव देखने के लिए मिलेगा। अब ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब कोर में जाके पूछ रहा है, बहुत ऊपर ऊपर फ्लैक्चुएट नहीं कर रहा है, अब डीप में जा रहा है। फिर अगर यहाँ देखेंगे किस तरह का बदलाव देख रहे हैं, पहले जहाँ था सीधे 10 क्वेश्चन का 9 क्वेश्चन का डिफरेंट आ गया यहाँ पे। हिस्ट्री देखेंगे तो आप हिस्ट्री में कभी भी चेंज नहीं देखने के लिए मिलेगा आपको। हिस्ट्री शुरू से लेकर अंत तक लगभग अपना बैलेंस बना के रखा हुआ है। फिर इन्वायरमेंट में देखेंगे तो इन्वायरमेंट में किस तरह का परिवर्तन है, मतलब अब कमी आ रही है। अब यहाँ देखें ग्राफ धीरे धीरे घटता जा रहा है। इन्वायरमेंट में थोड़ा सा फोकस करिए, लेकिन देखिए घट रहा है धीरे धीरे। अब इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है। साइंस एंड टेक का देखेंगे तो ये मान के चलिए 10 क्वेश्चन इसमें हमेशा रहते ही रहते हैं। 8-9 8-9 10 8-9 10 यही रेशियो रहे, मतलब 10 क्वेश्चन का एवरेज मान सकते हैं साइंस एंड टेक का। फिर इकोनॉमी का ले सकते हैं। इकोनॉमी का बढ़ रहा है, इकोनॉमी का कभी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, कभी बहुत कम हो जा रहा है। तो आप ये मान के चलते 10 से 15 क्वेश्चन हमेशा इकोनॉमी से पूछे ही जाएंगे। ये चीज़ें इकोनॉमी के क्वेश्चन कैसे आप तैयार कर सकते हैं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इसके क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। और आप एक चीज़ महसूस किए होंगे कि टेस्ट सीरीज वाले अभी भी पुराने ही टेस्ट ट्रेंड पे चल रहे हैं। मैं पिछले साल का बहुत सारे दृष्टि का भी सॉल्व किया था, विजन का भी। दोनों लोग अभी भी पुराने ही ट्रेंड पे चल रहे हैं, उनका ट्रेंड में कोई खास परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अब ऐसे में क्या होगा, स्टूडेंट भी पुराने ही ट्रेंड पे रह जाएगा, क्योंकि जो उसको सॉल्व कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को उठा लेगा ना, तो वो पुराने ही ट्रेंड पे रह जा रहे हैं। ये समस्या आ रही है। इसको चेंज करने के लिए उन लोगों से बहुत ज़रूरी है कि लोग चेंज करें। चलिए हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन, मैं खुद तैयार करूँगा, तो इस बार देखेंगे हम लोग अच्छे क्वेश्चन को तैयार करेंगे जो इस समय के ट्रेंड के हिसाब से है। फिर हम एक पॉलिटी कहते हैं, पॉलिटी तो ठीक ठाक है सबका, सभी टेस्टों में पॉलिटी वर्तमान ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही है। पॉलिटी में कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है। जियोग्राफी का देख लें तो जियोग्राफी भी ठीक ठाक बनाते हैं लोग। जियोग्राफी के क्वेश्चन वर्तमान ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही है। यूपीपीसीएस की बात कर ले तो यूपीपीसीएस के भी टेस्ट सीरीज में वर्तमान ट्रेंड के अकॉर्डिंग है। और यूपीएससी में देख लें तो यूपीएससी में भी वर्तमान ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही है। आप इस तरीके से डिवाइड करके देखिएगा।
तैयारी कीजिएगा। सबसे ज़्यादा फोकस इसमें मैं कहूँ तो किस पे करना ज़रूरी है आपको, सबसे ज़्यादा करंट अफेयर पे फोकस करिएगा। लेकिन करंट अफेयर को कैसे तैयार करिएगा, मेंस भी तैयार करिएगा अपने साथ साथ। जो भी टॉपिक उठाइएगा मेंस भी देख लीजिएगा, क्योंकि मेंस के लिए आपको पास फिर से दोबारा तैयारी करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। हिस्ट्री देखिएगा तो हिस्ट्री मेंस के अकॉर्डिंग प्री के अकॉर्डिंग दोनों का देख लीजिएगा, एक ही जगह निपटा दीजिएगा। और जियोग्राफी मतलब इनमें से सबको जो तैयार कीजिएगा तो मेंस, प्री और एससी तीनों को ध्यान में रख के करिएगा। एक को ध्यान में रखेंगे तो फेल हो जाएंगे। संतुलन बना के रखना जरूरी है, लेकिन जब मेंस में से फेल होकर आते हैं अपना तो बहुत तकलीफ होती है। प्री में फेल हो गए कोई तकलीफ नहीं होता है, क्योंकि मेंस में बहुत लिख के मेहनत किए रहते हैं, हाथ में सब ब्लड आ जाता है। तो मेंस में फेल होकर मत आइएगा, यहाँ पे प्रैक्टिस करिएगा तो मेंस को ध्यान में रख के करिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि कल हम लोग जो क्वेश्चन लाएंगे उसमें से कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ये देखिए स्पेक्ट्रम का शॉर्ट स्क्रीन है, तो स्पेक्ट्रम में से हम लोग कल क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए स्पेक्ट्रम क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखेंगे तो यहाँ पे आधुनिक भारतीय दर्शन में जो लेखन है उसमें किस तरह का चेंज आ रहा है। अभी आप लोग मोपला विद्रोह का नाम आप लोगों ने सुना है। मोपला विद्रोह को प्रथम आंदोलन माना घोषित करने के लिए डिमांड की जा रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको डिनाई कर दिया। तो इस तरीके से मतलब हमें हिस्ट्री वो पढ़ाया जाता है जो हम पढ़ना मतलब वो लोग जो चाहते हैं, हिस्ट्री जो है वो हमें दिखाया नहीं जाता है। जैसे कि आप कहीं देखेंगे विद्रोहियों में कई सारे बुकों में आप देखेंगे तो इनको चंद्रशेखर आज़ाद और फिर इनको भगत सिंह को इनको आतंकवादी कहीं नहीं लिखा हुआ है। आप एक चीज़ देखेंगे जिसके पक्ष से सामने वाला लड़ रहा है वो लोग उसको आतंकवादी नहीं कह सकते हैं, वो लोग उसको तो अपना हीरो मानते हैं वो लोग। लेकिन हमारे बुकों में देखेंगे आतंकवादी लिखा गया है। सही चीज़ें से नहीं बताया जाता। अब बच्चा कोई छोटा बच्चा उसको पढ़ेगा तो क्या समझेगा, उसको आतंकवादी ही मानेगा ना। लेकिन हीरो और आतंकवादी में दोनों में डिफरेंट क्या होता है, ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। और किताबें ही वो चीज़ हैं जो चीज़ें हमारे दिमाग में भरती हैं कि किसको हम हीरो माने किसको आतंकवादी माने। फिल्में तो भर देती हैं लेकिन किताबें नहीं भर पा रही हैं, किताबें इसमें असफल हो रही हैं। इस बदलाव को देखना हमें ज़रूरी है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आ जाएंगी। ये मेंस का पोर्शन है, आप इसको जब देखेंगे तो यहाँ से चीज़ें समझ में आएंगी। बदलाव के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं और मेंस में भी पूछे, प्री में नहीं पूछे जाएंगे। इसलिए स्पेक्ट्रम पढ़ना जरूरी है। स्पेक्ट्रम जब पढ़ेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन जैसे आप दृष्टि का बुक देखेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं दृष्टि का मैंने लगा रखा है। आप दृष्टि देखेंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। इसे केवल आप प्री पास कर सकते हैं, मेंस नहीं पास कर सकते हैं। मेंस से आप इसमें बहुत ज़्यादा गेन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग हिस्ट्री के लिए ज़्यादा स्पेक्ट्रम पर फोकस्ड रहिए। स्पेक्ट्रम को थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए तो अच्छा रहेगा। तो हम जो क्वेश्चन कल बनाने वाले हैं, कल के सेट में रहेगा वो पूरा स्पेक्ट्रम के फर्स्ट चैप्टर पे डेडिकेटेड रहेगा। हम लोग कल यहाँ तक जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसमें से क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस करेंगे। इसमें से 8-10 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट चुनेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। एक चैप्टर से इतना ही। फिर उसके बाद हम लोग अगर चाहें आप तो इसको भी देख सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको डिनाई नहीं करूँगा कि इसको मत देखिए, क्योंकि ये भी अच्छी बुक है। दृष्टि की भी हिस्ट्री अच्छी बुक है, आप लोग इसको भी चाहें तो देख सकते हैं। तो इसमें से हमारा केवल पहला चैप्टर रहेगा। जल्दी से आप अगर आपके पास टाइम नहीं है तो पहला चैप्टर केवल दृष्टि का देख लीजिएगा। यहाँ पे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल, केवल इसे देख लीजिएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, हम एक क्वेश्चन लेंगे उसका पूरा बैकग्राउंड अच्छे से समझ लेंगे। क्वेश्चन हमारे ज़्यादा नहीं रहेंगे लेकिन बैकग्राउंड जो होगा वो काफ़ी ब्रॉड होगा, छोटा नहीं होगा। इस तरीके से हम देखेंगे 10 क्वेश्चन, मतलब अगर 10 क्वेश्चन के अगर एक्सप्लेनेशन से 10 क्वेश्चन बनते तो हम 100 क्वेश्चन कल एक ही दिन में तैयार कर लेंगे। लेकिन हमारा 10 क्वेश्चन ही केवल हिस्ट्री से रहेगा। फिर अगर मैं बात करूँ अन्य चीज़ों का, वो क्या चीज़ होगा अन्य चीज़, आप लोग जियोग्राफी तैयार कर लीजिएगा। जियोग्राफी में क्या चीज़ तैयार करना है, जियोग्राफी में आपको ये तैयार करना है कि भारत के बारे में बस कल परिचय एक देख लीजिएगा, परिचय देख लीजिएगा और भूगर्भिक संरचना 2 चैप्टर कल देख लीजिएगा आप लोग। हिस्ट्री में, यहाँ पे जियोग्राफी में क्या करना है, भारत का एक सामान्य परिचय, इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, इसमें कितना मस्त स्थलीय सीमा कितनी है, जलीय सीमा कितनी है, कौन से राज्य की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, बस ऑर्गेनाइज तरीके से देख लिया, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में देख लीजिएगा। फिर इसके बाद हम और क्या देख सकते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, ये सारी चीज़ें हमें थोड़ा सा देख लेना जरूरी है। और एक साथ एक काम और करिएगा, यहीं पे आपको मिलेगा भूगर्भिक संरचना। तो आपको हिमालय जो है उसको विभाजित करने के लिए पूर्व से पश्चिम के हिसाब से, नदियों के हिसाब से विभाजन आप देखेंगे, ट्रांस हिमालय फिर हिमालय, इनके भी श्रेणियों के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये चीज़ें आपको देखना है, कल जरूरी है, कल इससे क्वेश्चन रहेंगे। फिर हम इसके साथ क्या करेंगे, करेंट अफेयर के क्वेश्चन लेंगे। तो ऐसे हम डेली प्रैक्टिस करेंगे। हमारे पास कितना दिन था, 170। अगर हम एक दिन में 30 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो आप समझ रहे हैं कितना हो गया। 30 नहीं, 10 ही क्वेश्चन अगर डिस्कस करते हैं हम लोग तो 1700 क्वेश्चन लगभग हम प्री से पहले डिस्कस कर लेंगे। फिर 20 अगर मान लूँ तो 3400 क्वेश्चन, मतलब समझ रहे हैं हम लगभग 15 कितना कर लेंगे,
अगर हम 5,000 क्वेश्चन कम से कम डिस्कस तो कर ही लेंगे प्री से पहले। अगर 5,000 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते तो क्या हम इसमें से हमें 50 क्वेश्चन नहीं मिल जाएंगे? 50 क्वेश्चन हम नहीं से कर पाएंगे, निगेटिव लेस करके 50 क्वेश्चन बड़े धूमधाम से सही कर लेंगे। हमारा यही उद्देश्य है कि कम से कम प्री तो क्वालिफाई कर लें। तो हमारा यही उद्देश्य, इस बार इसको बताने का यही उद्देश्य है कि आप लोग प्री इस बार सभी लोग क्वालिफाई कर लें। तो हमारा ये जो टेस्ट सीरीज रहेगा ये पूर्णतः यूपीएससी और यूपीपीसीएस को ध्यान में रख के तैयार किया गया रहेगा। स्पेशली मैं कहूँ तो यूपीएससी को ध्यान में रख के किया गया रहेगा। तो इस सीरीज़ में भाग लीजिएगा आप लोग कल ज़रूर। ये सीरीज़ देखने के लिए धन्यवाद।